हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी ब्रिगेड। माय नेम इज़ प्रशांत चंद्रा। आज की वीडियो हम लोग देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस टाइप के मोड में न्यूट्रिशन पाया जाता है, कैसे प्लांट उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, प्लांट से रिलेटेड हम लोग आज देखेंगे न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा। ये मैंने जो टॉपिक है ये मैंने अपने नोट्स से उठाया है, जो कि जनरल साइंस है जो हम लोगों ने बनाया है। उसमें बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री है, यूपीएससी के लिए भी है, स्टेट पीएससी के लिए भी है। किसी बच्चों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, सैम्पल्स भी वहाँ दे रखे हैं। आपके व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा स्क्रीन में, आप उसको व्हाट्सएप करिए, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट, कैसे प्लांट में न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है, देखिए सामने लिखा हुआ है न्यूट्रिशन देयर इंपॉर्टेंस क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि न्यूट्रिशन बहुत एसेंशियल है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, हमारे लिए, प्लांट के लिए, जानवरों के लिए, किसी के लिए। ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट होता है, हमारे लिए भी है, प्लांट के लिए भी वही है। फैट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको सर्वाइव करना है, विटामिन भी इंपॉर्टेंट और मिनरल्स भी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या वो हेल्प करते हैं, आपका ग्रोथ, बॉडी बढ़ाते हैं, बिल्डिंग करते हैं। प्लांट का भी वैसे स्ट्रक्चर बढ़ाते हैं। ठीक है, उसमें मास बढ़ता है। ठीक है, डैमेज, अगर कोई टिश्यू डैमेज होगा उसको में हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन बनाने में। यही चीज़ आपकी ह्यूमन बींग्स में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनमें ये चीज़ होती है। प्लांट और एनिमल्स में बस यही एक डिफरेंट है, या ह्यूमंस में आप देख लीजिए, मैंने यहाँ बहुत ईजिली समझाया हुआ है। प्लांट कैन सिंथेसाइज, मतलब प्लांट जो है वो अपने आप खाना बनाते हैं, बना सकते हैं। ठीक, अपने आप को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वही खाना अपना, उससे वो न्यूट्रिशन लेते हैं। एनिमल्स और ह्यूमंस जो है वो अपना खाना नहीं बना पाते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे या एनिमल पे वो डिपेंडेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल, कई सारे ह्यूमंस होते हैं, वो ह्यूमंस जैसे ऑमनीवोरस जो वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी, कुछ लोग घास फूस खाते हैं, प्लांट खाते हैं, कई लोग आपका नॉन वेज भी खाते हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से अपने न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं। इसी तरह लेकिन प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से ही अपना खाना बनाता है। कुछ कुछ जो है वो हेटरोट्रॉफिक भी करते हैं, अभी हम लोग नीचे देखेंगे। प्लांट जो है मोस्टली, जो मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है वो सिंथेसाइज करते हैं अपने खुद के न्यूट्रिएंट। ठीक है, खुद खाना बनाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, न्यूट्रिशन दो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के न्यूट्रिशन हम लोग यहाँ, मैंने यहाँ दो न्यूट्रिशन बता रखे हैं। पहला है ऑटोट्रॉफिक। ऑटो यहाँ आप अपने आप देख ली, ऑटो मतलब खुद से। जैसे आपने कभी भी गाड़ियाँ दिखा होगा कि उसमें पीछे ऑटो लिखा रहता है, मतलब कि आपको गियर लगाने की जरूरत नहीं, आप जितना पैडल मारेंगे उतना ही एक्सलेटर देंगे, उसके हिसाब से गाड़ी चलेगी। इसी तरह ऑटो मतलब खुद से, खुद से। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब खुद से द्वारा न्यूट्रिशन पैदा किए जाने को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंड रहे हैं फूड के लिए, उसको कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर। जैसे फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट, उसी तरह अपना वो खाना बनाता है। जैसे प्लांट हो गया, एल्गी हो गया, किसका एग्जांपल, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस क्वेश्चन पूछता है कि प्लांट जो है हेटरोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑटोट्रॉफिक। अगर कोई फॉर एग्जांपल बैंक हो गया, स्टेट पीएससी, अगर वो एग्जाम पूछेंगे तो हो सकता है वो डायरेक्टली पूछ लें, लेकिन यूपीएससी इसमें यहाँ चला के दिखाएगा। यूपीएससी क्या पूछेगी, ऑल प्लांट, मतलब कि ऑल प्लांट्स आर यूज द मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टू प्रोड्यूस देयर फूड। नहीं, कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी मोड को यूज करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ। ठीक है, प्लांट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड भी यूज करता है और हेटरोट्रॉफिक, जैसे यहाँ मैंने सम प्लांट्स लिखा हुआ था, तो ऑल नहीं, अगर ऑल आता तो उसको आप ऑप्शन काट देंगे। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर, जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉफोस मतलब नरिशमेंट। ठीक है, एनिमल्स एंड अदर मोस्ट ऑर्गेनिज्म आर हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है, आपको समझ में आएगा। एनिमल्स हो गया, फंगी हो गया, और कुछ कुछ प्लांट जो है वो हेटरोट्रॉफिक है। प्लांट और एल्गी प्योरली जो है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड में रहते हैं। ठीक है, अपना खाना वो खुद बनाते हैं। अच्छा, पहला इसको मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ कि ये नोट्स में कहाँ कहाँ है। ठीक है, आप पेज नंबर 22 में जाएंगे बायोलॉजी सेक्शन में, तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है, उसको हम ऑटोट्रॉफ में ऑफकोर्स लीफ को पता है कि वो फूड फैक्ट्रीज होती है, उसी के थ्रू सब कुछ मिनरल्स क्या कहते हैं, सनलाइट अब्जॉर्व किया जाता है, उसी तरह खाना बनता है पूरे प्लांट में। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स और अब्जॉर्ब बाय रूट। रूट जो है वो वाटर मिनरल्स, जितनी मिनरल्स हो गया, इंपॉर्टेंट वाइटामिन हो गए, वो रूट एब्जॉर्व करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स थ्रू टाइनी पोर्स ऑन लीव्स। लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड देखिए एंटर करता है, और वो स्टोमेटा सेल जो है, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा कहते हैं, वो कंट्रोल करता है। ठीक है,
लीव्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल क्लोरोफिल विच कैप्चर द सोलर एनर्जी। आपको पता बहुत सिंपल सा चीज़ है। ओके, यहाँ पे मैंने यहाँ साइकिल दिखा रखा है। यहाँ पे वाटर लिया, वाटर से CO2 यहाँ अब्सॉर्ब किया, फिर सन से सनलाइट लिया, उससे प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। फोटोसिंथेसिस दिखाया है कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद वो शुगर ग्लूकोज बनाता है। इसी तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है। इसके पहले मैंने वीडियो बना रखा है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेटरोट्रॉफिक। इसलिए मैंने आज का वीडियो यही था कि प्लांट जो है ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है और हेटरोट्रॉफिक हो सकता है। हेटरोट्रॉफिक प्लांट कौन कौन से होते हैं, जिसको हम कहते हैं, पहला होता है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में, पहला होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। प्लांट विदाउट, जो प्लांट हो सकता है वहाँ सनलाइट ना पड़ रही हो या कम हो रही हो, तो बिना क्लोरोफिल के भी, आपको पता है कि प्लांट कभी भी फूड नहीं बना सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि मान लो खुद से प्लांट, तो वो दूसरे पे जाके चिपक जाता है। आपने कई जगह देखा होगा बेल, एक हिंदी में एक शब्द कहते हैं बेल लगना। आप आम के पेड़ में देखे होंगे या तो नीम के पेड़ में होते बेल जैसे कनेक्ट हुआ था। वो एक प्रकार से पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। वो इस प्लांट में से अपने न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं। उसको कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल है अमर बेल, जो आपको बताया था। कस्क्यूटा कहते हैं क्लाइम ऑन द होस्ट प्लांट, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। एंड अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट, ठीक है। दूसरा होता है इंसेक्टिवायरस न्यूट्रिशन, मतलब कि एक पिचर प्लांट्स जो कहते हैं अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का आप जूम करेंगे आपको पिचर प्लांट दिख जाएगा। पिचर प्लांट में आप देखेंगे यहाँ पे लीड जैसा होगा, जैसे ढक्कन होता है ना प्रेशर कुकर में, और ये लीड होता है। यहाँ पे छोटे 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 यहाँ पे कण होते हैं, उसके नीचे जो है वो पूरा फ्लूइड से ये सैक जो है वो भरा रहता है। जैसे ही यहाँ चिपचिपा टाइप का एक पदार्थ होता है जो कि काफ़ी, इसकी विस्कोसिटी कम होती है और फ्लूइड, हनी जैसा फ्लूइड होता है अंदर। जैसे ही क्या कहते हैं मक्खी कोई बैठती है उसमें चिपक जाता है और लिड बंद हो जाता है। उससे वो फिर प्लांट जो है वो न्यूट्रिशन लेता है। सम ग्रीन प्लांट ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स टू फिलफिल द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मेनली नाइट्रोजन। जैसे आपको पता है नाइट्रोजन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो प्लांट को चाहिए अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए। तो वो ऐसा ही स्ट्रक्चर अपने आप को उन्होंने बनाया है, अपने आप ही वो ऐसा प्लांट। देखिए नेचर ने, मान लीजिए अगर उनको धूप नहीं मिल रही या फोटोसिंथेसिस अपने आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो दूसरे तरीके से एक न्यूट्रिशन करते हैं, उसको कहते हैं इंसेक्टिवायरस न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल सबसे बेहतरीन एग्जांपल है पिचर प्लांट का, इसको नेपथीन्स कहते हैं। ये इसमें पिचर जैसा शेप का स्ट्रक्चर होता है, उसमें लीड लगा रहता है। जैसे मक्खी मान लो कोई कीड़ा बैठा है, वो लीड बंद कर लेगा और कीड़े से जो है नाइट्रोजन होगा वो प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। दूसरा होता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फंगाई है। फंगाई जैसे हम लोग मशरूम खाते हैं, ब्रेड का मोल्ड हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंगी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। आपने कई, मैं इसको जूम कर देता, आपने कई जगह मशरूम देखा होगा, लकड़ी जहाँ सड़ रही होती है, या कई जगह घर में आपने देखा होगा। ये तो हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, हम लोग खाते भी हैं, ये भी एक प्रकार से फंगी है। ये आपने जंगल में आपने देखा होगा, या अपने घर में आपने कहीं नहीं कहीं बाथरूम के फॉर एग्जांपल दरवाजे के नीचे छोटे छोटे या फंगस जैसे हो जाते हैं, इनको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फंगी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, दिस मोड इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बहुत ईजी है, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें डेड और डिकेइंग मैटर से फंगी जो है वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसी तरह चौथा है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, कुछ फंगी जो है वो प्लांट की, इसको मैं जूम कर देता हूँ, रूट है ना, प्लांट के रूट में एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब रहते हैं वहाँ पे। सर्टेन फंगी है जिसको हम कहते हैं राइजोबियम। अभी मैंने उसको डिटेल में अपने एनवायरनमेंट के नोट्स में बताया है, और मैं नीचे आप व्हाट्सएप करेंगे आपको एनवायरनमेंट नोट्स का भी मैं डिटेल भिजवा दूंगा, ठीक है। फंगी जो है वो क्या करेगा, वो वाटर मिनरल को सक करेगा और प्लांट को देगा, और प्लांट जो है उसको वो खाना देगा। तो उसके प्रकार से एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बन जाता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखेंगे कोरल रीफ्स। मैंने जैसे बताया, ये चीज़ मैंने अपने इन्वायरमेंट नोट्स में भी बताया है कोरल रीफ्स के बारे में। वो भी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, ताकि उसमें जो है सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो दोनों के बीच में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप रहता है, ठीक है। एक आदमी खाना देता है तो दूसरा आदमी उसको स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल दूसरा है लाइकेंस है, सबसे बड़ी एग्जाम्पल है लाइकेंस का। लाइकेंस ये यूपीएससी में आ चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। लाइकेंस जितने भी होते हैं वो कौन कौन से रिलेशनशिप में होते हैं, एल्गी के होते हैं और फंगस के। तो A+F याद रखिएगा इस तरह, और इसको बनाता है लाइकेंस। अगर कोई यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है लाइकेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगी, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिटेल में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा,
आज का जो वीडियो यही था इंपॉर्टेंट मेरा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, प्लांट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है। ओके, अगर किसी को नोट्स चाहिए जनरल साइंस के, या हमारे पास 14 GS नोट्स भी अवेलेबल हैं यूपीएससी के रिलेटेड, जिसको चाहिए वो व्हाट्सएप करें, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है मैंने। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।